शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इसके पितर लोग ही अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, कुलघाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? उत्तर, कुलघाती इनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक में पहुंचाने के कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। प्रश्न, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? उत्तर, साथ में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्म विभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। संबंध, वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, इन वर्ण संकर कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? उत्तर, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष हैं, पहला कुल का नाश, दूसरा कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, तथा तीसरा पापों की वृद्धि, और चौथा पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? उत्तर, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव हो जाने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरकारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रहता। इसी प्रकार वर्ण संकरकारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध, कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं उन
सर्वथा अवधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घकाल तक कुंभी पाप और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुलनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। संबंध इस प्रकार सुजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्दिताः। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रश्न, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय का प्रयोग करके क्या कहा गया है? उत्तर, अहो अव्यय यहाँ आचर्य उद्योतक है और बत पद यहाँ महान शोक। इन दोनों का प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्यों के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। प्रश्न, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धार्त राष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शास्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर भी मार डालेंगे तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं बिल्कुल घातक रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा और दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार से मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। संबंध भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया? इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रश्न, इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ संजय यह कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया है। रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए।